स्वामी रामदेव जी का बयान बिल्कुल सत्य है कि जिस प्रकार से इस्लाम में हिंदू युवती बहनों को सिर्फ लब जिहाद करके मारना, हिंसा करना और नमाज पढ़ना ही धर्म मान लिया गया है, तो ये अपने आप में वो सोचते हैं कि नमाज पढ़ लिया सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी अनाज दे करके, लोभ दे करके, कपड़े दे करके और धर्मांतरण करा लेते हैं और दिन में ही जिस प्रकार मोमबत्ती जला लेते हैं, समझते हैं कि हमारा पाप से मुक्त हो गया। तो कोई भी परमात्मा ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पे थोड़ी सी प्रश्न क्या उठा, देश के जितने हिंदू जादूगर हैं वो आकर के अपनी अपनी कला दिखाने लगे कि जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देखिए धोखा दे रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं और हाथ की सफाई कर रहे हैं, क्या क्या बातें बनाने लगे लोग। और अनेक प्रकार लोग जागरूक करने लगे, हिंदू समाज इसको धर्म ना समझे। लेकिन एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों बहनों को, बेटियों को लब जिहाद का शिकार बनाया गया। एक बार भी किसी मुस्लिम संस्थान ने ये आकर के आगे नहीं कहा कि यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है और उनको इस्लाम से कभी खारिज नहीं किया। बल्कि एक जब हिंदू मुस्लिम बेटी अगर गणेश जी की आरती कर देती है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, उनका धर्म संकट में आ जाता है। तो आप इसको क्या कहोगे? हमारे हिंदुओं में तो कोई भी कुछ अगर जो प्रश्न उठता है तो हिंदू ही उसका प्रश्न उठाने लगता है और उसको वो करने लगता है। कितनी बार वेदों की प्रामाणिकता पे, आज देखो रामचरितमानस पे हिंदू ही प्रश्न उठा रहे हैं, भगवान राम पे हिंदू ही प्रश्न उठा रहे हैं। है हिम्मत तो कोई कुरान पे उठाए ना, है इनकी हिम्मत तो बाइबल और उस पर उठाया ना। तो सवाल यह है, कहीं ना कहीं हिंदू की सहिष्णुता का लाभ लिया जा रहा है और इसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश का। तो इसलिए हमें लगता है कि इस्लामिक संस्थानों को इस पे आत्मचिंतन करनी चाहिए, क्रिश्चियनों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि धर्म सेवा अगर सिखाता है तो अगर कोई गलत करता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध करे, उसके खिलाफ फतवा जारी करे, उसे इस्लाम से खारिज करे, उसे ईसाइयत से खारिज कर दे। ये नहीं कि लोभ और लालच के बल पे धर्मांतरण कराएं और जिहाद कराएं, लव जिहाद कराएं। अगर ये किया जाता है तो इससे कोई पाप खत्म होने वाले नहीं।